आज चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा गुरुवार 2 अप्रैल 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 69 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज चैत्री पूर्णिमा है और प्रभु श्री जी तथा पुष्टि की सेवा में लघु रास की भावना है। इसके साथ ही आज श्री हनुमान जयंती भी है। आप सभी को लघु रासोत्सव एवं श्री हनुमान जयंती की खूब खूब बधाइयाँ। हालांकि प्रभु श्री जी एवं पुष्टि मार्ग में श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की क्या भावना है और लघु रासोत्सव की क्या भावना है, यह हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं, परंतु आज प्रासंगिकता होने के कारण पुनः रख रहे हैं। अवलोकन करें, फिर प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करेंगे और पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना भी न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए श्री हनुमान जयंती की भावना से प्रारंभ करते हैं। इसका पुष्टि मार्ग में क्या भाव है, आइए चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के दिव्य शंखनाद के संकलन में से एक वचनामृत की क्लिप देखते हैं। वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम समस्त वैष्णव सृष्टि एवं नाथद्वारा के नगरवासियों को मुकुंद नायक प्रभु श्री गोवर्धन धर के लघु रास की खूब खूब बधाई। जिस प्रकार प्रभु ने शरद की रात्रि में महारास किया था, उसी प्रकार चैत्र की पूर्णिमा में प्रभु का लघु रास प्रख्यात है। ये तो पुष्टि की बात हुई, परंतु आज हनुमान जयंती भी है और हनुमान जी जो कि पुष्टि मर्यादा भक्त है, आज उनकी जयंती है और हनुमान जी का पुष्टि मार्ग में एक विशेष स्थान है। करखा के पदों में हनुमान जी का विशेष उल्लेख है। श्री लाडले लाल के खंड में नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी का विशेष स्थान है। हनुमान जी की जो भक्ति है वो पुष्टि भक्ति है। आपने जो रामचंद्र जी के प्रति जो अपनी भक्ति करी वो पुष्टि है, परंतु उपासना मर्यादा पुरुषोत्तम की करी, इसलिए आपका जो स्थान है भक्तों में वो मर्यादा पुरुषोत्तम के कारण मर्यादा पुष्टि भक्ति कही गई। जब हम जयकार भी करते हैं तो पूछड़ी के लोटा की हुप हुप प्यारे करके पुकारते हैं। यह तो थी हनुमान जयंती की भावना। आइए अब लघु रासोत्सव की भावना एवं सेवा क्रम का अवलोकन करते हुए प्रभु के दर्शन करते हैं। आज चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को प्रभु श्रीनाथ जी को रास पंचाध्यायी के आधार के मुकुट कांचनी के श्रृंगार धराए गए हैं। आज के दिन प्रभु को यह श्रृंगार नियम से धराए जाते हैं। इसके पीछे भावना यह है कि आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा अर्थात आज तक रास की
6 मास की रात्रि पूर्ण होने से आज रासोत्सव मनाया जाता है, अर्थात जो रास 6 माह पूर्व प्रारंभ हुआ था वह आज पूर्ण होता है। भावना यह है कि शरद पूर्णिमा के रास को देखने के लिए रात्रि भी थम गई थी और चांद भी थम गया था। आज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को जब रास के 6 मास की रात्रि पूर्ण हो रही है, तब निशा अर्थात रात्रि को तथा चंद्रमा को भान हुआ कि यह रास की रात्रि पूर्ण हुई है। हमारी सनातन संस्कृति और पुष्टि सेवा प्रणालिका में रास का बहुत अधिक महत्व है और कई गूढ़ भाव हैं। तो रास के भाव से ही आज का यह श्रृंगार प्रभु श्री जी को धराया जाता है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद रास, दान और गौचारण के भाव से ही यह मुकुट का श्रृंगार धराया जाता है। इसकी एक प्रणालिका भी है, जैसे कि जब भी मुकुट धराया जाता है वस्त्र में प्रभु को कांचनी ही धराई जाती है, और जब मुकुट धराया जाता है तब ठाड़े वस्त्र प्रभु के श्वेत रंग के ही होते हैं। और उस दिन प्रभु को विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कनी अरोगाई जाती है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी में लघु रास के उत्सव की भावना के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं, जिसके तहत मुकुट काछनी का श्रृंगार धराया गया है। आइए इसी भाव का हल्का सा कीर्तन का अवलोकन कर लेते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आवरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हैं। अब जो नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लघु रास उत्सव की भावना की गोपियों की रास नृत्य करती हुई चित्रांकन की सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें शरद रात्रि की पूर्णिमा में हुए महारास की भावना परिलक्षित हो रही है और पिछवाई की भावना के ही जल रंग के हाशिया वाले वस्त्र खंडपाट पर भी सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के
रत्न जड़ित 2 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घा जी पर बंटा जी पधराए गए हैं तो दूसरे पड़घा जी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई गई हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र रास की भावना के मुकुट कांचनी के साज के धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, 2 कांचनी और रास पीतांबर धराया गया है। ये सभी वस्त्र हल्के गुलाबी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। इनके साथ प्रभु को आज मेघश्याम रंग की चोली अंगीकार करवाई गई है। मुकुट कांचनी के साज के तहत ही प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र श्वेत जामदानी के धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का प्रभु को भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण, हीरा एवं मोतियों की प्रधानता वाले उत्सव वाले धराए हैं। श्रीकंठ में आज विशेष रूप से कली, कस्तूरी एवं कमलमाला जी भी धराई गई हैं, जिन पर नीचे पदक लगे हैं। प्रभु को आज हीरा से सिद्ध की हुई शिखा जी अर्थात चोटी जी धराई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को रास की भावना का ही डांख के मुकुट का साज धराया गया है, जिसके तहत हीरा की डांख की मुकुट की टोपी अंगीकार करवाई गई है। टोपी के ऊपर ही प्रभु को आज डांख का ही हीरा जड़ित सुंदर मुकुट धराया गया है। इनके साथ बाईं ओर हीरा जड़ित शीश फूल भी अंगीकार करवाए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा वाले मयूराकृति कुंडल धराए हैं। फूलघर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हैं। इनके साथ श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर सुंदर छोगा जी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी धराई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हीरा की वेणु जी धराई हैं। कटी पर प्रभु को हीरा के ही 2 वैत्र जी भी धराए गए हैं। खेल की भावना से जो साज प्रभु के समक्ष पधराया गया है, उसमें पट गुलाबी रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां नाचते मोर के चित्रांकन वाली पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार, वस्त्र एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज उत्सववत आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय
मौद विनोद आज घर नंद, राजभोग के समय ऐसी बंसी बाजी, और नटवर नट निर्तत हैं। संध्या आरती में बन्यो मोर मुकुट, नटवर वपु शयन के समय निर्तत रास रंग, रसिक रास में मान के पद में माननी मनायो न मानत, पौढ़वे के पद में पौढ़ें हरि राधिका के गेह। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन भोग अरोगाया जा रहा है, जिसमें दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। संध्या के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जा रहे हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती के समय प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के आभरण, मुकुट व टोपी बड़े कर लिए जाते हैं। श्री मस्तक पर गुलाबी गोल पाग धराई जाती है तथा श्री कंठ में भी प्रभु को छेड़ाने के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं खुलते हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। उष्ण काल ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ श्री जी की सेवा में भी परिवर्तन प्रारंभ हो गए हैं। उष्ण काल के वस्त्र हों, श्रृंगार हों या आभरण हों, सभी में परिवर्तन होंगे। जिनमें वस्त्रों में सूती, लट्ठा, मलमल आदि के वस्त्रों की प्रधानता रहेगी, उस पर भी विशेष रूप से चंदन के छापा वाले वस्त्र, छींट वाले वस्त्र आते हैं। आभरण में भी मोतियों की प्रधानता हो जाएगी। इसी भावना से उष्णकाल की विविध सेवा सामग्रियां हमने श्रीनाथजी मार्केट नाथद्वारा पर रखी हैं। आप भी अपने ठाकुर जी की सेवार्थ यहाँ से इन वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में चैत्री गुलाब जल, चैत्री गुलाब का शरबत, गुलकंद एवं चैत्री गुलाब की अन्य शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं, जैसे कि ठंडाई में भी इसका प्रयोग होता है, ऐसा ठंडाई का मसाला, ठंडाई का पेस्ट आदि भी इसी प्लेटफॉर्म पर हमने रखे हैं। अवलोकन करें, लाभ प्राप्त करें। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। ब्रज भयो महर के पूत, जब ये बात सुनी सुन आनंदे सब लोक, गोकुल गणित गुनी ब्रजपुर
नक्षत्र बल शोध कीनी वेद धुनी सुन धाय सबे ब्रजनार सहज सिंगार किए तन पैरे नौतन चीर काजर नैन दिए कसी कंचु की तिलक लीलाट शोभित हार हिये कर कंकण कंचन थार मंगल साजलिए वे अपने अपने मेल निकसी भांत भली मानो लाल मुनिन की पात पिजरन छूर चली वे गावे मंगल गीत मिल 10-5 आली मानो भोर भयो रवि देख फूली कमल कली ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात सुनी सोन आनंदे सब लोक गोकुल गणित उर अंचल उड़तन जान्यो सारी सुरंग सुही मुख माड्यो रोरी रंग सेंदूर मांग छुही श्रम श्रवणन तरल तरोना बेनी शिथिल गुही सिर बरखत कुसुम सुरेश मानो मेघ पिया पहले पहुँची जाय अति आनंद भरी लई भीतर भवन बुलाय सब शिशु पाय परी एक वदन उगार दिहारत देत असीस खरी चिरजीवो यशोदा नंद पूर्ण काम करी धन धन्य दिवस धन रात्र धन यह पहर घरी धन धन्य महर झुकी कूक बाग सुहाग जिन जायो ऐसो पूत सब सुख फल न फली थीर थाप्यो सब परिवार मन की शोलर ब्रज भा
रसी बन धातु अंग अंग चित्र ठये शिर दधि माखन के माठ गावत गीत नये संग झांझ मृदंग बजावत सब नंद भवन गए एक नाचत करत कुलाहल छिरकत घर दही मानो बरखत भादो मास नदी घृत दूध बही जाको जही जही चित जाय कोतक तही तही रस आनंद मगन गुवार काहू बदत नहीं एक धाय नंद जूपे जाय पुन पुन पाय परे एक आप आप ही माझ हंस हंस अंक भरे एक अंबर सब ही उतार देत निशंक खरे एक दधिरोचन और दूब सवन के शीस धरे ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात सुनी सुन आनंद सब लोक गोकुल गणित ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात सुनी सुन आनंद सब लोक गोकुल गणित तब नंदनाय भय ठाड़े और खुश घात धरे नादी मुख पितर पूजाय अंतर सोच हरे घसी चंदन चारु मगाय विप्रणति। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।